नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी वगैरह ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की, जो कि 2.5 साल के बाद इन्होंने रिजल्ट दिया। 1-2 साल के बाद एग्ज़ाम कराया और 6 महीना बाद रिजल्ट दिया और रिजल्ट आया है असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का। और आपने कट ऑफ देखी होगी, इतनी हाई कट ऑफ कहाँ से आई है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। जो मेरे भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनसे कहीं गुना ऊपर कट ऑफ बनी है। और इस कट ऑफ का सिर्फ एक ही रीजन है कि धांधली जम के हुई है और इस पे सभी मेरे भाइयों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। अदरवाइज ये ऐसे चलता रहेगा, जो आने वाली भर्तियां भी है ना, वह लूट खोर लोग लेते चले जाएंगे। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, सभी मेरे भाई दे रहे होंगे, और आप मॉक टेस्ट में 1 लाख या फिर 50,000 लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं। वहाँ पे 360 के ऊपर सिर्फ 2-4-6 लोग रहते हैं और यहाँ पे 360 के ऊपर मेरिट बन रही है उनकी, जो कि डीबीपीएसटी करानी है। और फाइनल मेरिट कितने पे बनेगी? 10-12 नंबर तो और चढ़ने, यानी 370 पे, यानी 95% पे मेरिट जाके बनेगी। किसी भी एग्जाम में नहीं बनती है। यहाँ पे यूपी के, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट की, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की एलिजिबिलिटी देखनी पड़ती है कि फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, हाइट मेंटेन करनी होती है। उन सब चीज़ों की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए भी जो है 90% जाके मेरिट बन रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ धांधली की वजह से है। और अभी रिसेंटली आज ही भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है कि हम सभी जो भी क्वालिफाई हुए हैं उनका हम CRL चेक करवाएंगे और उनसे सारी चीज़ों की प्रॉपर तरीके से होंगी। और मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो बोल रहे हैं, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए संतावना भर है। सभी लोगों को एक साथ आके इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अदरवाइज अभी 20-25 दिन बाद फिर से यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है और उसमें भी इसी तरीके से धांधली होगी। जो मेहनत करने वाले मेरे भाई हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वही सीट बचेगी कि 10% और 90% ये लुटेरे लेके चले जाएंगे। तो सभी लोगों को आवाज़ उठानी है और अभी सभी मेरे भाई अपनी तैयारी करें, क्योंकि डीबीपीएसटी सितंबर में होने वाला है। अभी सभी लोग बस इतना करें कि एक दूसरे के साथ आएँ, एक दूसरे का सपोर्ट करें और मुख्यमंत्री जी को और साथ साथ भर्ती बोर्ड को एक पत्र लिखें। और सभी मेरे भाई पत्र को पोस्ट ऑफिस के थ्रू भर्ती बोर्ड पहुंचाएं और अपनी बात रखें। अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा और सारी भर्तियां ये लुटेरे लेकर चले जाएंगे। और ये चीज़ें आप सामूहिक रूप से कर सकते हो। सभी लोग एक दूसरे का साथ और सपोर्ट देते रहें और ग्रुप में सभी लोग जुड़ें। मैं ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप जुड़िए और एक दूसरे का साथ और सपोर्ट बना के रखें। अदरवाइज आप जो अभी कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है 62,000 की, उसमें भी लुटेरे आपकी सीटें खा जाएंगे। आप ही बताओ, 358 कौन सी मेरिट होती है भाई, कि वो भी डीबीपीएसटी के लिए पता चल रहा है 370 375 पे आपकी जाके फाइनल मेरिट बनेगी। कहाँ से आए हैं ये लोग? और ऐसा सिर्फ पूरे रिलेशन में या पूरे कम्युनिटी में सिर्फ एक आध लोग ऐसे मिल रहे हैं जो 350 352 के ऊपर हैं, और कोई मिल ही नहीं रहा। और ये आए कहाँ से हैं? क्योंकि ना तो ये कभी इतने नंबर वाले मॉक टेस्ट देते हुए दिखे, ना ही कहीं पे तैयारी करते हुए दिखे। अक्सर आए कहाँ से हैं? तो इन पे प्रॉपर जांच होनी चाहिए और जांच के लिए सभी मेरे भाइयों को एक साथ आके अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि नहीं तो आप मेहनत कर रहे हैं, आप उसकी योग्यता रख रहे हैं, और योग्यता रखने के बावजूद अयोग्य आदमी जो कि पैसों के बल पे, धांधली के बल पे, घूसखोरी के बल पे आपकी सीट हथिया लेंगे और हमें सिर्फ वही मिलेगा जो ये छोड़ के जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी आवाज़ उठानी है, चाहे वो संवैधानिक तरीके से हो या थोड़ा सा बलपूर्वक हो, आपको करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। क्योंकि जैसे सभी लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तो यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है और इसी तरीके से आपको यहाँ भी उठानी है कि प्रॉपर तरीके से 100% जितने भी लोग हैं सबका चेक होना चाहिए।
जो योग्य मेंबर्स हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी इसके बाद हेड ऑपरेटर का आने वाला है, और अगर इसी तरीके से रहा तो ये चीज़ें वहाँ भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये तो छोटी पोस्ट है, वो बड़ी पोस्ट है, और बड़ी पोस्ट पे किस लेवल की धांधली किए होंगे ये, जब यहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं तो वहाँ पे क्या मिलने वाली है। तो सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हुए, सपोर्ट करते हुए इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, नहीं तो ये सीटें बिक जाएंगी, हमें सिर्फ वही मिलेंगी जो ये छोड़ के जाएंगे। तो सभी मेरे भाई इन चीज़ों को समझेंगे, और नहीं समझोगे तो आप अपना खुद नुकसान कर रहे हो। देखो मेरा नंबर 134 नंबर है, अभी हेड ऑपरेटर का रिजल्ट नहीं आया है, बट देखो मेरे को भी इस तरीके से अगर आ रहा है ना तो मेरे को भी डाउट है, क्योंकि जब यहाँ पे इस लेवल की धांधली हुई है तो वहाँ पे किस लेवल की धांधली हुई होगी, क्योंकि मेहनत करने वाला बच्चा ही जानता है कि नंबर किस तरीके से आते हैं, और एग्जाम में एक एक क्वेश्चन सही करना आसान काम नहीं होता है, जाके 90% वहाँ पे सही करके आना आसान काम नहीं होता है। टाइम बाउंडेशन, साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, साथ साथ प्रेशर को झेलना, उसके बाद वहाँ पे 90% लेके आ रहे हो, ये क्या दिखा रहे हो। ये 100% जो है धांधली है, और नंबर 1 की धांधली करी गई है, और ये जो टेंडर लिया था जिस कंपनी ने, वही फ्रॉड कंपनी है, क्योंकि इस लेवल की धांधली आप करवा के एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कंपनी का इमेज नहीं, साथ साथ बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हो। आपको भगवान तक नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आप वो चीज़ें करवा रहे हो जो चीज़ें मेहनत करने वाले, पसीने बहा के पढ़ाई करने वाले, इतनी गर्मी में बैठ के पढ़ाई करने वाले, ठंड में बैठ के पढ़ाई करने वाले, और दिन रात अपना खपा रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं, पता चल रहा है कि पेपर में इतनी धांधली हो रही है कि वो कहीं पे दिख ही नहीं रहे। वो अपने माँ बाप को क्या जाके मुंह दिखाएंगे कि पापा मैं फेल हो गया, मेरिट इतनी चली गई। वो धांधली को किस तरीके से वहाँ पे बताएंगे, क्योंकि ये सभी की प्रॉब्लम्स है। और जाके किस कोचिंग में धांधली की कोचिंग लेंगे, क्योंकि कोचिंग भी तो पढ़ाई की ही मिलती है, धांधली की कोचिंग कहाँ से मिलेगी। तो मेरे भाइयों सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसे चलता रहेगा, और इन लतखोरों के लिए बलपूर्वक सभी लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करना है। और अभी आप जिन मेरे भाइयों का यूपी पुलिस का पेपर है वो जम के तैयारी करें, साथ साथ अगर 10-15 मिनट टाइम मिलता है तो रजिस्ट्री जो करनी है कंसर्न बोर्ड को और योगी आदित्यनाथ सर को, कि वहाँ पे अपनी बातें रखें और उसके लिए वो संज्ञान लें। अदरवाइज परीक्षा ख़त्म होते ही आगे के जो भी प्रोसीजर है उसको करना है, क्योंकि जब तक DBPST नहीं होता उससे पहले आप जो प्रक्रिया कर लोगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। UPSI की तरीके से ये भी हो जानी है, क्योंकि UPSI में आप बताओ धांधली हुई थी अच्छी खासी, उसमें भी हुई थी, बट उसमें इतनी मेरिट नहीं गई, उसमें जर्नल की 315-16 के अप्रॉक्स में रुक गई। यहाँ पे तो पता चल रहा है कि जर्नल की 358 DBPST के लिए है, पता चलेगा 370-75 जाके आपकी फाइनल जाके रुकेगी। तो कहाँ से लोग क्वालिफाई करेंगे। पता चल रहा है कि जो मेरे भाई अच्छे से पढ़ने वाले हैं उनका नंबर 320 से 330 या 40 के बीच में अप्रॉक्स में है, अच्छे लेवल के। अब पता चल रहा है ये कहाँ से आ रहे हैं, वो भी 4000 मेंबर्स, जो कि 358.73 उनका है, जिनका सबसे लास्ट में नंबर है जर्नल में, और उसके ऊपर तो कितने होंगे, टॉपर होंगे 400 में 400। क्या चल रहा है, ये सब एकदम भसड़ मचा के रखे हैं, 100% घूसखोरी है। और इसमें मैं तो कहता हूँ कि जो कंपनी ने जो है ये भर्ती प्रक्रिया कराई है उसकी भी जमानत जब्त होनी चाहिए, उनके जितने भी राइट्स हैं वो प्रॉपर छीने जाने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आप ना तो केवल लूटखोरी मचा रहे हो, आप जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ से आप खिलवाड़ कर रहे हो। एक अपराध है, और ऐसा अपराध है कि जो मतलब माफ नहीं किया जा सकता। ये 302 से ज़्यादा बड़ी धाराएं इसमें लगनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं है, लेकिन
ये ऐसा करते हैं कि आप बच्चों की लाइफ से खेल रहे हो। पता चल रहा है कि 2.5-3 साल या 5 साल में आपकी भर्ती कंप्लीट हो रही है, उसमें क्या चल रहा है कि आपके धांधलेखोर आके भर्ती ले रहे हैं और 5 साल आपके एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद बचा ही क्या टाइम। वो कहाँ पे जाके मुंह दिखाएंगे, कहाँ पे नौकरी करेंगे। और जिनके पास अच्छी नौकरी नहीं है या अच्छा सम्मान नहीं मिल पा रहा है उनको, मेहनत करने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में उनको जीने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, उनका मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। उनको वो लाइफ जो है एकदम एक तरीके से जो खुशहाल जीना चाहिए ना, वो किस तरीके से जिएंगे, क्योंकि उन्होंने जो मोटो पाला था, जो उन्होंने सपना देखा था, वो तो आपके धांधले खोर लेके जा रहे हैं। तो वो कहाँ से वो खुशियां और वो सपने जो उन्होंने देखा था वो पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए सभी मेरे भाइयों को एक साथ आके सपोर्ट करके जो भी प्रक्रिया हो, जिस भाषा में जो समझे उस भाषा में अपनी बातें रखनी है, और जम के मैं आपके साथ हमेशा रहने वाला हूँ। जब भी ज़रूरत होगी, जहाँ पे जाना होगा, जहाँ पे जो प्रोसेस करना होगा, हम आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे जुड़ जाइएगा और सभी मिल के एक साथ आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू दोस्तों।